हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय शिशिका में। आप देख रहे हैं कि मैंने 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं क्योंकि आज ना मुझे 2 केक बनाकर देने हैं एक ही कस्टमर को। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ना 1.5 किलो में 2 केक बनवाने थे अलग अलग फ्लेवर के। जो स्पॉन्ज है इसको मैंने 225 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में बेक किया है और टिन साइज था मेरा 7 इंच का। ऊपर से हल्की सी थिन लेयर मैंने उतार दी है और इसके बाद में ना इसको मैं सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट करने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम 3 लेयर में कट करेंगे तो एक तो स्लाइसेस बहुत ही पतली होंगी और फिर जो वेट है ना वो ओवर हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 ही स्लाइसेस में कट किया है अपने इस स्पॉन्ज को। तो उनका जो ऑर्डर था, एक तो उनको पाइनएप्पल केक चाहिए था, एक चॉकलेट केक चाहिए था। तो यहाँ पर हम पहले चॉकलेट केक रेडी कर रहे हैं। मैंने अपने इन कस्टमर को ना सुजेस्ट किया था कि आप 2 केक की बजाय एक ही केक बना लीजिए 1.5 किलो में, चाहे तो आप उसको 2 टियर की फॉर्म में भी बना सकते हैं। बट उन्होंने कहा कि उनके ना दोनों ही बच्चों का बर्थडे एक ही दिन होता है, सो इसलिए उनको ना 2 केक चाहिए अलग अलग फ्लेवर में, ताकि उनके दोनों ही बच्चे अपना अपना केक कट कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने स्पॉन्ज की स्लाइस के ऊपर अच्छे से प्लेन वाटर के साथ में सोकिंग कर दी थी और फिर जब मैंने यहाँ पर क्रीम लगाई है ना उसके साथ में ही मैंने क्रश भी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो क्रश को स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका टेस्ट ना अच्छा आता है, इसलिए मैं हमेशा कोई ना कोई क्रश जरूर ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ ना जो क्रश है मैंने क्रीम में ही मिलाकर इस सारे लेयर के ऊपर स्प्रेड कर दिया है और साइड्स को भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम के साथ में ना कवर कर दिया है। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है चॉकलेट गनाश और इसकी जो रेशो है वो 2:1 है। अब इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि गनाश के ऊपर मैं हमेशा ना चोको चिप्स भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है गनाश को और उसके बाद में हमेशा की तरह ही मैं चोको चिप्स भी ऐड कर रही हूँ। अब क्योंकि ये हमारी एक ही लेयर है जिसमें हमारी फिलिंग जानी है, सो उसके बाद में मैंने यहाँ पर सेकंड लेयर भी ऊपर टॉप पर प्लेस कर दी है। और इसके ऊपर भी हम पहले ना यहाँ पर साइज पर आप देखिए जो गैप आ गया है उसको फिल कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी क्रीम को ना मैं पैलेट नाइफ के साथ में लगाती जाऊंगी और ये जो साइड का गैप है इसको फिल कर लूंगी। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी क्रीम फिल करके ये वाला गैप जो है ना आप उसको भर सकते हैं, बट जैसा आपको इजी लगे ना वैसे कर लीजिए। मैं यहाँ पर पैलेट नाइफ से ही ये वाला गैप फिल कर रही हूँ, ताकि जो अंदर की फिलिंग है जो हमारी चॉकलेट की गनाश है वो ना बाहर ना निकले, अच्छे से अंदर वो पैक हो जाती है। अब इसके बाद में टॉप पर भी अच्छे से प्लेन वाटर के साथ में ही सोकिंग कर रही हूँ और उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी ना अब क्रीम लगा दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर सोकिंग करने के बाद में भी ना थोड़ा सा आप चॉकलेट गनाश ऐड कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पर डिपेंड है। और यहाँ पर मैंने क्रीम लगा दी है और इसको भी अच्छे से हम ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद में क्रम कोटिंग को जल्दी से कंप्लीट करके और हम केक को ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इतनी देर में मैंने फाइनलाइजिंग करने के लिए ना कलर रेडी कर लिया था और उसको फिल कर लिया था पाइपिंग बैग में। यहाँ मैंने ये शेड बनाने के लिए ना मैजिक का रेड जेल कलर यूज किया है और उसकी मैंने 2 से 3 ड्रॉप जब मिक्स की क्रीम में तो ये कुछ इस तरह का शेड बन जाता है। और यहाँ पर साइड्स पर मैंने अच्छे से क्रीम लगा दी है। टॉप पार्ट पर पहले ही मैंने काफी क्रीम लगा दी थी क्रम कोटिंग के टाइम पे, इसीलिए ना मैंने यहाँ ऊपर ज्यादा क्रीम नहीं लगाई है। जो हमने थोड़ी सी ऊपर एक लेयर में क्रीम लगाई थी उसी को ही ना मैंने टॉप पर स्प्रेड कर दिया था। और जैसे कि आप देखते हैं जब साइड पर पैलेट नाइफ चलाते हैं ना तब भी ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है उसको भी मैं बड़े ही हल्के हाथ से ना पैलेट नाइफ को लेते हुए बाहर से अंदर की तरफ लगा दूंगी। और वैसे भी हमारा ये चॉकलेट केक है तो हम इसके ऊपर गनाश भी डालने वाले हैं। तो देखिए फाइनलाइजिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब ना इसके टॉप पार्ट को मुझे कवर करना है चॉकलेट गनाश के साथ में। तो यहाँ पर ना गनाश को मैंने फ्रीली ही ऊपर से डाल दिया है। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में डालकर भी गनाश डाल सकते हैं और यहाँ पर जो ड्रिपिंग बनेगी ना वो हम एकदम नेचुरली ही बनाएंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बैग से भी यहाँ पर ड्रिपिंग बना सकते हैं, बट हर एक केक में एक तरह का डिजाइन देते देते ना हम बोर हो जाते हैं, तो हमें कभी कभी ना कुछ चेंज भी करना चाहिए। कभी आप पाइपिंग बैग से ड्रिपिंग बना ले और कभी एकदम ऐसे फ्री फ्लो ही ड्रिपिंग बना लीजिए। तो जहां कहीं कुछ कम लग रही थी गनाश की ड्रॉप्स ना वहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा गनाश स्पून से और ऐड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दूंगी, जो हमने गनाश ऊपर पोर किया है वो अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम तभी इसके ऊपर आगे की फाइनल डिजाइनिंग करेंगे।
अब कस्टमर को ना केक के ऊपर ही नाम लिखा हुआ चाहिए था। सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने सिंपल जो हमने क्रीम व्हिप की थी उसमें थोड़ी सी ना लिक्विड क्रीम और ऐड कर दी और फिर पाइपिंग बैग में फिल करके उसको सबसे पहले सेंटर में ना यहाँ पर बर्थडे का मैसेज लिख दिया था। क्योंकि अगर आप डिजाइन बना लेते हैं उसके बाद में सेंटर में लिखते हैं ना तो कई बार हमारे पास ना लिखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो मैं इसलिए सबसे पहले यहाँ सेंटर में लिख रही हूँ मैसेज बर्थडे का और साथ में नाम, और उसके बाद में जो हमारे पास जगह बचेगी ना उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिजाइनिंग करूंगी। चॉकलेट के ऊपर थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर तो आप इसके भी यूज टू हो जाएंगे। तो अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर नोजल नंबर यूज की है 6B और उसमें वही क्रीम मैं यूज कर रही हूँ जो हमने साइड पर यूज की थी केक को कवर करने के लिए। बस उसके साथ में देखिए 6B नोजल के साथ में ही ना मैंने ये बड़े बड़े से फ्लावर्स यहाँ पर पाइप कर दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं छोटी वाली मोदक नोजल ले रही हूँ और उसके साथ में भी ना मैं व्हाइट क्रीम के साथ में छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बना रही हूँ ताकि जो फ्लावर्स के बीच का गैप था वो हम फिल कर दें। और इसके बाद में जो व्हाइट वाली क्रीम मेरे पास थोड़ी सी बची हुई है उसको मैं यूज करते हुए नीचे भी कुछ ड्रॉपलेट्स बना रही हूँ। इसको आप मोदक नोजल भी कह सकते हैं या फिर आप इसको क्लोज्ड स्टार नोजल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में अब मुझे लगा कि कुछ ऊपर चॉकलेट्स भी रख देनी चाहिए, इसलिए मेरे पास एक बड़ी वाली चॉकलेट बार बनी हुई थी, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना यहाँ पर इन फ्लावर्स के सेंटर में प्लेस कर दिया था। और लास्ट में केक पर अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सिल्वर ग्लिटर को। बस इसको फ्रीली ही मैं थोड़ा सा ना हाथ से ही ऐसे ऊपर डाल रही हूँ। और इतना करने के बाद में लीजिए मेरा तो केक का डिजाइन हो गया है कंप्लीट। बताइए आपको कैसा लगा आज का इतना आसानी से बनने वाला डिजाइन। और यहाँ पर जो मैंने बोर्ड यूज किया है केक बनाने के लिए उसका वेट ना 150 ग्राम है। ये 10 इंच का बोर्ड है और आप देखेंगे कि मेरा केक का वेट ना लगभग 750 ग्राम ही बनकर रेडी हुआ है। अब आपको अगर आ जाती है आज की वीडियो पसंद तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।